ओके, तो यहाँ तक हमने देखे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अभी हम बात करने वाले थोड़े अलग टेंस के बारे में, वो सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, देखो रूल्स तो हर एक में यही रहने वाले। ठीक है, रूल्स जरा भी बदलने वाले नहीं है, समझना ये बात को। रूल्स हर एक में यही रहने वाले हैं। ठीक है, चलो समझना ये। ओके, देखो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, समझना। आई मतलब कि मैं, आई सो एन एक्सीडेंट, आई सो एन एक्सीडेंट yesterday। आप समझो इसको, आई सो एन एक्सीडेंट yesterday, ये कौन सा टेंस है? ऑफ कोर्स ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। सोचो आप बात को, सिंपल पास्ट टेंस। है कि कैसे पता चला सिंपल पास्ट है? तो देखो यहाँ पे, देखो आप सो आया, यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे शो है, देखो यहाँ पे है ना। शो किसका V2 फॉर्म है? देखो ऐसा होता है, सी उसका V2 होता है शो, और उसका V3 होता है सीन। याद करो, सी सो शिन, ऐसा होता है ना। तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। चलो इसका पैसिव मुझे करना है फटाफट से। कौन करेगा इसका पैसिव? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। इसका पैसिव करना है, कौन करेगा? मैं ही कर देता हूँ। क्या होगा इसका पैसिव? आई शो वॉट एन एक्सीडेंट। ना मैंने क्या देखा? मैंने एक्सीडेंट देखा ना, पास्ट है ना ये, तो मैं क्या बोलूँगा? देखा। मैंने क्या देखा? आई शो वॉट एन एक्सीडेंट। मैंने पूछा क्वेश्चन, किसको पूछा? मैंने वर्ब को क्वेश्चन पूछा। देखो ये वर्ब है ना मेरा, तो मैंने वर्ब को क्वेश्चन पूछा। तो आई शो वॉट एन एक्सीडेंट, तो क्या आएगा पहले? तो एन एक्सीडेंट। वेरी गुड, बहुत आएगा, याद करो। टू बी का फॉर्म कौन सा आएगा यहाँ पे? बहुत आएगा, या तो वेर आएगा, बट एक्सीडेंट तो एक ही है ना। तो एक्सीडेंट वॉज, फिर V3 कौन सा है? सीन बाय मी, कब? यस्टरडे। वेरी गुड, यस्टरडे। सिंपल है कि नहीं? बोलो इसका गुजराती क्या होगा भाई? एक्सीडेंट मेरे से देखा गया। देखो एन एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट, बाय मी मतलब मेरे से देखा गया। कब? कल। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो बार बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा, एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा ये बार वाला एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं। चलो फटाफट से दूसरा सेंटेंस लिखते, समझना ये। दूसरा सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, समझना ये। देखो, शी डिड नॉट बाय, सॉरी शी डिड नॉट, एक मिनट, यू यू छोड़ो, यू लिखते। यू डिड नॉट गिव मी द प्रॉपर आंसर yesterday। यू डिड नॉट गिव मी, डिड नॉट गिव मी a proper answer, a proper answer। कब? yesterday। आपने कल मुझे प्रॉपर आंसर नहीं दिया, बहुत गलत बात है ये। हाँ, यू डिड नॉट गिव, अच्छा मी आएगा यहाँ। यू डिड नॉट गिव मी अ प्रॉपर आंसर yesterday, इसका क्या होगा? देखो ये सिंपल पास्ट ही है ना, जैसे पता चला यहाँ पे डिड है, देखो यहाँ पे है ना। तो यू डिड नॉट गिव, देखो यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट, देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, आप समझो बात को। कौन से? यहाँ पे देखो, यू डिड नॉट गिव मी, तो देखो यू डिड नॉट गिव हुम। यदि मैं हुम से क्वेश्चन पूछता हूँ ना, यदि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हुम से, तो मुझे ये आंसर मिल रहा है। और यदि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट से, यू डिड नॉट गिव मी व्हाट, आपने मुझे क्या नहीं दिया, तो अ प्रॉपर आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये, तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है, व्हाट वाला भी हुम वाला भी है, दोनों से हम पैसिव बना सकते हैं। बट प्रायोरिटी किसको देनी है? व्हाट को। किसको देनी है? व्हाट। रिमेंबर इट, प्रायोरिटी किसको देनी है? व्हाट को। समझना, ध्यान से समझना ये। ठीक है, मतलब कोई एक ही आंसर लिखना हो ना, तो हम क्या करेंगे? व्हाट जो है ना, व्हाट, उसको हम प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू हुम। व्हाट बड़ा भाई है हुम का, तो इसको प्रायोरिटी देंगे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद रखना, ये बड़ा भाई कौन है? व्हाट और हुम में से व्हाट। व्हाट बड़ा भाई है, व्हाट को प्रायोरिटी देनी है। चलो बताओ तो, दोनों से बनाना है, बट आप व्हाट से बनाओ पहले। हाँ, तो अ प्रॉपर आंसर, आंसर ही बोले ना, चलेगा उसको। तो अ प्रॉपर आंसर, इसको क्या हुआ? रो रही है क्या? अच्छा, वही तो रोए हमारे दुश्मन।
अ प्रॉपर आंसर, ये उल्टा कौन है? ध्वनि तुम उल्टा हो गई हो। अ प्रॉपर आंसर वॉज, देखो वॉज आएगा नहीं आएगा, देखो आप, वॉज नॉट गिवन, अ प्रॉपर आंसर वॉज नॉट गिवन बाय यू। आप किसको? टू मी। कब? यस्टरडे को। विदाउट डाउट लिख सकते हैं टू मी पहले। अ प्रॉपर आंसर वाज नॉट गिवन टू मी बाय यू, ऐसा भी लिख सकते हैं विदाउट डाउट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हमने कौन सा बनाया? टाइप 1 की टाइप, मतलब सॉरी किसके बनाया? व्हाट या हुम वाला? व्हाट का बनाया ना, अभी हुम का बनाते हैं। चलो फटाफट से बनाओ, ट्राई करो, हुम का बनाना ट्राई करो। आप लोग पहले ट्राई करना थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही ट्राई करूँ, थोड़ा ट्राई करना। क्या आएगा? देखो मी का क्या हो जाएगा? आय आएगा ना। देखो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना। अभी यदि सब्जेक्ट में करना है तो मुझे सब्जेक्टिव फॉर्म करना पड़ेगा आई, उसके बाद जरा भी नहीं आएगा, डिड नॉट जैसा नहीं आएगा, आई वॉज नॉट गिवन आएगा, टू बी का फॉर्म आता है वॉज। आई वॉज नॉट गिवन, V3 देखो टू बी का फॉर्म आ गया वॉज, और V3 आ गया गिवन, और नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट तो आएगा ही बेचारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आई वॉज नॉट गिवन, आई वॉज नॉट गिवन अ प्रॉपर आंसर, अ प्रॉपर आंसर किसके द्वारा? बाय यू। देखो बाय यू, समझ में आ रहा है? बाय यू। कब? कल की बात। कब की बात है? कल की बात। क्या होगा इसका गुजराती? दिनों का गुजराती क्या होगा इसका? पहले का गुजराती कर रहा हूँ समझना मैं। यू डिड नॉट गिव मी अ प्रॉपर आंसर यस्टरडे, मतलब कि आपने मुझे कल अच्छे से आंसर नहीं दिया। इसका गुजारी कर रहा हूँ। अ प्रॉपर आंसर वॉज नॉट गिवन बाय यू टू मी, अच्छे से आंसर आप द्वारा मुझे नहीं दिया गया। इसका कर रहा हूँ, मुझे आप द्वारा अच्छे से आंसर नहीं दिया गया। समझो बात को, है ना? ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं आपको। देखो बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये दोनों पैसिव, समझ लो, ध्यान से समझ लो, नहीं आता है तो पूछो डाउट। मैं गारंटी बोल सकता हूँ, इसके एक बार ऐसे कर लोगे ना, अब ये सेशन खत्म करोगे ना, उसके बाद एक्टिव पैसिव आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है? हाँ टाइम लगेगा थोड़ा, 4-5 दिन लग जाएंगे, ठीक है, बट बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, है ना? एक्टिव पैसिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ टेस्ट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? हो गई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसी को डाउट है? मैंने आपको सुबह भेजा था पैराग्राफ, कल सुबह हमारा टेस्ट होगा, मैंने आपको बोला है, पेपर भी आपका रेडी हो गया है। ठीक है, यदि डाउट है तो यू कैन ऑल्सो गो, वीडियो सारे अपलोडेड है मेरे, डायरेक्ट डायरेक्ट तो अपलोडेड है सबके सब। ठीक है, वो देख सकते हो आप जाके, बट ट्राई टू गेट गुड मार्क्स, है ना? चलो आगे देखते हैं। अभी ये हो गया, आगे देखो। did, एक मिनट, did your class teacher, did your class teacher punish you for, क्या लिखो? फॉर क्या लिखो? बस सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल। और कुछ करो ना, और कुछ कांड करो। फॉर कमिंग लेट आफ्टर रिसेस, और कुछ कांड, और स्पेशल कांड जल्दी। हाँ हाँ फाइटिंग, ये सही हुआ ना? डिड योर क्लास टीचर पनिश यू फॉर किलिंग योर बेस्ट फ्रेंड, ये सही है। ठीक है, और कुछ जान, फॉर थ्रोइंग द चॉक इन द क्लासेस, फॉर थ्रोइंग, नहीं ये सही, वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वो, तुम तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। डिड योर क्लास, डिड, एक मिनट, डिड योर क्लास टीचर पनिश यू फॉर थ्रोइंग चॉक्स, हाँ ये सही, ब्रस्टिंग क्रैकर्स इन द क्लास, नहीं? एक सेकंड, सॉरी ये मस्त है, बहुत मस्त है। एक सेकंड, ये करेक्ट करना पड़ेगा, ये बहुत सही, ये कुछ नया है, मार्केट में नया है।
नहीं नहीं, क्रैकर्स है, ब्रस्टिंग क्रैकर्स इन द क्लासरूम, ये बहुत सही है यार, ये कुछ नहीं मस्ती है, देखो कुछ नहीं वाली है ना। तो क्या आपने आपके क्लास टीचर ने आपको पनिश किया, किसके लिए? क्लास में पटाखे जलाने के लिए। लग तो रहा है कि पनिश किया, गाल देख के लग रहा है लाल लाल हो गएगा, ऐसा मतलब हम पूछ रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड को पूछ रहे हैं। सो डिड योर क्लास टीचर पनिश यू फॉर ब्रस्टिंग क्रैकर्स इन द क्लासरूम? है ना, समझ में आ रहा है? ये बहुत सही સર है। સ્પેલિંગ રોંગ છે. ये हारो रॉन्ग है, जो मारो कयो रॉन्ग છે? બ્રસ્ટિંગ નહીં બસ્ટિંગ, BUR આવશે. हाँ यार, ये हारो खबर नहीं, हमारे खबर नहीं सूप रॉन्ग થઈ ગઈ છે, મને ખબર જ નહીં પડતી યાર, બોલો હવે આટલી બધી મિસ્ટેક નતો કરો તો कुछ किसी की संगत का असर है ये, पता नहीं किसका, ठीक है। अदरवाइज आई वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन द स्पेलिंग, बट पता नहीं क्यों गलती हो जाती है। तो फॉर ब्रस्टिंग क्रैकर्स अभी सही है ना? हाँ अभी सही है। अरे उस टाइम मैंने उसमें भी गलती कर दी थी, आपने किसी ने बताया भी नहीं मेरे को। क्रश ऑन यू, कर्श ऑन यू होता है वो, क्रश ऑन यू नहीं होता है। मैं बोल भी रहा था और किसी ने बताया भी नहीं मेरे को, अपलोड भी कर दिया वीडियो। क्रश ऑन यू और कर्श ऑन यू नहीं था, एक था क्रश ऑन, नहीं बोला था मैंने, वो कर्श ऑन यू और क्रश ऑन यू। हाँ हाँ, तो मैंने स्पेलिंग फिर भी गलत लिखा था। नहीं, एक नहीं होती स्पेलिंग, अलग अलग होती है स्पेलिंग, और मैंने वो क्रश, हाँ क्रश वाली स्पेलिंग लिख दी उसमें, तो वो करेक्ट कर देना आप लोग जब यूट्यूब पे देखो तो, मतलब दिमाग में रखना आपने। चलो, डिड योर क्लास टीचर पनिश यू फॉर ब्रस्टिंग क्रैकर्स इन द क्लासरूम? चलो ये कैसा है? इंट्रोगेटिव, टाइप 1 की टाइप 2, फटाफट बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ टाइप 1 है कि नहीं है ये? चलो मैंने क्या बोला टाइप 1 में, तो मतलब कैसे करेंगे, पहले तो इसको एसर्टिव बनाओ, बनाएंगे एसर्टिव इसका, रेडी? चलो बना दो एसर्टिव इसका, फटाफट बनाओ। क्या होगा इसका एसर्टिव? ऐसा होगा, देखो योर क्लास टीचर पहले आएगा ना, योर क्लास टीचर पनिश्ड हो जाएगा। सोचो आप क्यों पनिश्ड हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे देखो नीड है और यहाँ पे पनिश है, तो यह क्लास टीचर पनिश्ड यू, किसके लिए? तो क्या फॉर, ये देखो मैं नहीं लिख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा बिगड़ेगा, यहाँ डॉट कट करो, समझ लेना, है ना, और फुल स्टॉप। चलो इसका क्या करते हैं हम, बोलो बोलो जल्दी, इसका क्या करेंगे हम? हाँ पैसिव करेंगे। तो देखो योर क्लास टीचर पनिश्ड हुम, पनिश्ड हुम, किसको पनिश किया? यू को पनिश किया ना, देखो आप। हाँ उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, समझना आप लोग ये बात को ध्यान से, क्योंकि ये जो फॉर है ना, ये क्या है आपका? प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको क्या बोला था, ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? वर्ब का होना चाहिए। तो एक ही ऑब्जेक्ट है इसमें, यू ही है और कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, समझो बात को ध्यान से। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। तो इसका इसका पैसिव क्या होगा? यू पहले आएगा ना यहाँ पे, यू, उसके बाद यू, देखो यू वेर पनिश्ड ऐसा आएगा, टू बी का कौन सा फॉर्म आएगा यू के साथ? वेर, और पनिश्ड तो यहाँ पे है ही, V3 फॉर्म इसका पनिश्ड होता है, तो यू वेर पनिश्ड, किसके द्वारा? बाय योर क्लास टीचर, आपको पनिश किया गया आपके क्लास टीचर द्वारा, इसके लिए? फॉर डैश 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 डैश, समझ में आया? उसके बाद क्या करो फाइनल आंसर के लिए, इसमें वेर आगे ले आओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वेर यू पनिश्ड, क्या आपको पनिश किया गया? वेर यू पनिश्ड, किसके द्वारा? बाय योर क्लास टीचर, किसके लिए? फॉर वो कांड करने के लिए, और क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है। तो देखो अभी अभी आप शायद यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओ डायरेक्टली, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यदि आप डायरेक्टली वहाँ से वहाँ पहुँच जाओ, तो नहीं पहुँचो तो बीच में ये करो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अभी एक और क्वेश्चन लिखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। कौन सा क्वेश्चन आया? नंबर 4, जो भी हो 4, ठीक है। When did you get this प्राइज? तुमने ये प्राइज कब गेट किया? कब तुमको मिला, मतलब ये ना, हाँ तुमको ये प्राइज कब मिला? When did you get this प्राइज? तुमको ये प्राइज कब मिला?
व्हेन डिड यू गेट दिस प्राइस, सिंपल है कि नहीं। चलिए इसका करते हैं। टाइप 1 के टाइप 2 फटाफट से, फटाफट एकदम। टाइप 2 वैन को मारो गोली, है ना। बाकी के आंसर लिखो। डिड यू गेट दिस प्राइस, इसका करो एसर्टिव, है ना। तो क्या होगा, यू पहले आएगा, डिड गेट क्या हो जाएगा, गॉट। इससे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ, समझ यहाँ लिख देता हूँ, समझना ध्यान से। गेट जो होता है ना, गेट, उसका V2 क्या होता है, गॉट, और V3 भी क्या होता है, गॉट। हाँ, कई कई बुक में गॉटन गॉटन लिखा होता है, बट गॉट भी चलता है। गेट गॉट गॉट, है ना। गेट गॉट गॉट। तो चलो यू लिख दिया, यू यहाँ पे यू आ गया आगे। डिड गेट क्या होगा, डिड गेट का क्या होगा, गॉट हो जाएगा। तो यू गेट दिस प्राइस, समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया सिंपल पास्ट का असर्टिव, देखो, है ना। इसका क्या करो, क्या करो, इसका देखते रहो इसको। हाँ तो बोलो ना, पैसिव करो, क्या करो इसको, पैसिव। तो यू गॉट व्हाट, तुमने क्या गॉट किया, हाँ दिस प्राइस, तो दिस प्राइस आ जाएगा। दिस प्राइस टू बी का फॉर्म इज एम आर, या वॉज, सॉरी वॉज वेयर, वॉज क्या वेयर में क्या आएगा, वॉज। दिस प्राइस वॉज गॉट का गॉट इट, दिस प्राइस वॉज गॉट बाय यू। ये प्राइस आपके द्वारा, मतलब आपको, मतलब सॉरी, दिस प्राइस वॉज गॉट बाय यू, आपके द्वारा ये प्राइस मिला गया है, मतलब कि आपको दिया गया है, लाइकवाइज, ठीक है। दिस प्राइस वॉज गॉट बाय यू, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव करो, वॉज आगे आएगा, तो वॉज दिस प्राइस गॉट बाय यू, क्या ये प्राइस आपके द्वारा जीता गया है। और उसके बाद में क्वेश्चन लगाया, यहाँ पे लगा दो, व्हेन वॉज दिस प्राइस गॉट बाय यू। आई होप समझ में आ रहा है ना। व्हेन वॉज दिस प्राइस गॉट बाय यू, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ से हमको यहाँ पे डायरेक्ट पहुँचना है। यदि आप पहुँच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुँचे तो वीडियो देखो बार बार। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 वही वाला देखते हैं। हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास। ऐसा होता है नहीं, जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आप रूम में हो, ग्लास आपने तोड़ दिया है, फिर भी पेरेंट्स आके पूछते हैं किसने तोड़ा ये कांच। अरे भाई हमने ही तोड़ा होगा ना, हम रूम पे है, हमारा हाथ से छूटा है, तो किसने तोड़ा होगा, हमने ही तोड़ा होगा ना, कांड हमने ही किया होगा ना। फिर भी पूछते, देखो आप ऑब्जर्व करना, शायद अभी भी पूछते हो। आप ट्राई करना, डेमो के लिए ट्राई करना आज। आप किचन में हो ना, तो एक ऐसा कांच तोड़ देना, और फिर अंदर से आएंगे ऐसे एकदम से, और किसने तोड़ा ये कांच, हमने तोड़ा, हम है तो हम नहीं तोड़े, हम ही तोड़ेंगे ना। देखो कल ही हुआ था ऐसा। मुझे पता था, मैं मतलब बदतमीज थे, मुझे बता दिया कि तूने किया ये। अरे हाँ, और आगे और आगे और बताएंगे ना कि मैंने तोड़ा, तो ऐसा बोलेंगे बदतमीज बता रहे हो मुझे, तमीज नहीं, ऐसा बोल, मतलब ऐसा होता ही है, कॉमन है। हाँ मतलब कॉमन है, ठीक है। चलो, तो हु ब्रोक द ग्लास, इसका पैसे करो, अभी पैसे को फोकस करो, ठीक है। किसको आता है इसका पैसे, देखो इतना पता चल गया ना, हु है तो क्या होगा यहाँ पे, बाय हुम तो आएगा, बाय हुम, बस उसके बाद थोड़ा यस जल, हाँ बाय हुम, ठीक है। बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन, तो अलग बोले तुम, नहीं चलेगा, वॉज पहले आएगा। बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन, इसका मतलब क्या हुआ, किसने कांच तोड़ा, और इसका मतलब कांच किसके द्वारा तोड़ा गया। बाय हुम मतलब किसके द्वारा कांच तोड़ा गया, बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, सब आ रहा है समझ में। तो फिर इतना रखते हैं अभी, नहीं इतना नहीं रखते अभी, तो बाकी ओके। ओके, अभी मैं एक सिंपल सिंपल चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे समझना ये, ठीक है। देखो इसको आप टाइटल लगा सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगा सकते हो टाइटल इसका, सिंपल सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस भी लगा सकते हो, या तो फिर ऐसा भी टाइटल लगा सकते हो कि मॉडल्स, क्या मॉडल्स, मॉडल समझते हो ना, ये सब मॉडल्स है। देखो मैं यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स लिख रहा हूँ, शैल विल, ये भी मॉडल्स है, शैल विल, शुड, वुड, वुड, मे, माइट, ought to, ठीक है। उसके अलावा मस्ट, मस्त नहीं है, मस्ट,
फिर और भी बहुत सारे, अभी इतने दिमाग में रखो बस, मतलब एक्सेट्रा और भी बहुत सारे। तो ये सब में एक ही रूल फॉलो होता है, सिंपल सा रूल फॉलो होता है ये सब में। चलो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये सब में एक ही रूल फॉलो होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नंबर 1 सेंटेंस लिखो। मान लो कि मैं लिख रहा हूँ आई शेल बाय, अथवा आई शेल गिव यू माई पेन टुमारो। आई शेल गिव यू माई पेन कब? टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं तुमको मेरी पेन कल दूंगा, है ना। कौन सा टेंस है ये? सिंपल फ्यूचर है। प्रेजेंट कहाँ से आया? ये सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर, देखो ये सिंपल फ्यूचर है। देखो यहाँ पे शेल और उसके बाद भी खत्म, है ना। यहाँ पे शेल या तो विल हो सकता है, याद करो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसका आंसर बताओ ना फिर। आई शेल गिव, देखो यहाँ पे देखो आई शेल गिव हुम, तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? ये हो गया आई शेल गिव यू व्हाट? माय पेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है? व्हाट वाला, है ना। और ये कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है? हुम वाला। ये हुम वाला है। चलो पहले हुम से बनाते हैं, हुम का आंसर देखते पहले। तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा यू, एक बार यू आ गया, देखो उसके बाद शैल तो आएगा ना। आप सोचो यार, आपको फ्यूचर के बारे में बताना तो शैल तो आएगा ना। उसके बाद मैंने क्या बोला, याद करो, पहला वो वाला स्लाइड देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, सिंपल फ्यूचर होगा तो क्या आएगा यहाँ पे? सीधा ही बी आ जाएगा, देखो आप, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो यहाँ आएगा, यहाँ पे यू शैल बी, उसके बाद V3 क्या होगा? गिवन। यू शैल बी गिवन, तुमको दिया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? बाय मी, मेरे द्वारा। क्या दिया जाएगा? माई पेन, मेरी पेन। कब? तो क्या भाई? टुमारो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यू शैल बी गिवन, तुमको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मेरी पेन। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। कब? तो भाई टुमारो, कल। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। इसका दूसरा वॉट वाला आंसर बनाते हैं। आई होप आप लोग लिंक अप कर रहे हो ना, पीछे नहीं हो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना है तो पूछना। उसके बाद देखो आई शैल गिव यू वॉट, मैं तुमको क्या दूंगा? मेरी पेन, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माई पेन। माई पेन अगेन विल, और देखो यहाँ पे भी एक्चुअली विल आएगा, यू के बाद विल आता है ना, है ना। हाँ, आई और वी के साथ नॉर्मली हम शैल यूज करते हैं ना। हाँ, तो माई पेन के बाद क्या आएगा? विल। माई पेन विल बी गिवन, माई पेन विल बी गिवन टू यू। किसको दी जाएगी मेरी पेन? तुमको ना। माई पेन विल बी गिवन टू यू, किसके द्वारा? बाय मी। कब दी जाएगी? टुमारो। इसको स्टाइल बोलो ना एक बार स्टाइल में हो जाए। माई पेन विल बी, ऐसा नहीं, विल बी गिवन टू। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ऐसे देखो, कोई भी सेंटेंस, कोई भी यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी हो ना, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, हर एक में यही रूल फॉलो होने वाला है। कितना सिंपल है देखो, है ना। आगे बढ़े। चलो ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से। Why should I sing the song? Why should I sing the song? Why should I sing the song for you? For you. ठीक है। Why should I sing the song for you? Very good. Type 2 है ना, देखो Type 2 है ना, ठीक है। लिखो यहाँ पे Type 2 है ये Type 2 है। चलो इसका करो, कैसे करेंगे? देखो पहले तो वाई को मालो पूरी, है ना। तो शुड आई सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, इसको क्या करो? एसर्टिव। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा इसका एसर्टिव? आई, वेरी गुड। आई शुड सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग किसके लिए? फॉर यू। फुल स्टॉप किसका बनाओ? क्या? पैसिव। वेरी गुड। एक्टिव नहीं, पैसिव बनाओ इसका, है ना। इसका बनाओ पैसिव। क्या बनाओगे इसका पैसिव? बनाओ ना, बनाओ तो सही, फिर बताता हूँ सही है कि नहीं। जल्दी बनाओ। आई शुड सिंग वॉट? अ सॉन्ग। क्या ये आपका ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है आपका?
तो ये नहीं है ऑब्जेक्ट आपका, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे यू से करने जाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप करना, ट्राई करना। आई शुड सिंग द सॉन्ग फॉर यू, यू शुड बी संग बाय मी फॉर अ सॉन्ग। मतलब यू शुड बी संग मतलब क्या, यू मतलब तुम गाई जाओगी या तुम गाए जाओगे मेरे द्वारा। अरे वाह मित्र वाह, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। हाँ तो ना, तुम गाए जाओगे, ये तो अजीब अजीब नशा है ये तो। सस्ते न सस्ते से भी सस्ते। तो आप लोग नहीं कर रहे हो, आई होप कि ऐसे नशे नहीं कर रहे हो आप लोग। तो आप लोग अच्छे से भी करना कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को मत बना देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ठीक है। हाँ यार आज बहुत ज़्यादा लोग एबसेंट, ठीक है, पता नहीं क्यों एबसेंट है आज। आज कोई स्पेशल दिन है क्या आज? हाँ पर आज नहीं, साइंस में तो वैसे भी 2 दिन तो कम है ना, आदर्श वगैरह नहीं है ना इंग्लिश में, तो फिर भी बट हाँ देव क्यों नहीं है, वंश का तो बार बार है, रचना का मालूम है, व्रज कहाँ गए? ये सब क्रिकेट खेलने चले जाते हैं यार, क्रिकेट खेलने का टाइम होता है। हाँ कृषि तो गेम खेल रहा होगा, वो तो पक्का गेम खेल रहा होगा, वो तो गेम में पता नहीं पागल हो गया है। आई शुड सिंग द सॉन्ग फॉर यू, ठीक है। तो देखो आई शुड सिंग व्हाट, अ सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, सॉन्ग, उसके बाद क्या होगा बोलो, अ सॉन्ग शुड आएगा ना, शुड तो आएगा, उसके बाद बी लिखो ना, बी क्यों भूल गई, तो बी का फॉर्म नहीं आएगा, सीक्वेंस याद करो। हाँ तो फिर शुड बी संग बाय मी फॉर यू। देखो सीक्वेंस मत भूलना, मैंने पहले ही जो लिखा है ना पेज पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। अ सॉन्ग शुड बी संग बाय यू, देखो शुड है तो शुड तो आएगा बेचारा, उसके बाद क्या आया बी, याद करो, उसके बाद क्या आया V3, तो सॉन्ग शुड बी संग बाय यू, सॉरी अ सॉन्ग शुड बी संग बाय मी फॉर यू, इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, शुड आ जाएगा ना इंट्रोगेटिव में, शुड अ सॉन्ग बी, क्या हुआ, शुड अ सॉन्ग बी संग बाय मी फॉर यू, और इसके बाद में क्या करो वाई डाल दो आगे, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो, ये हो जाएगा हमारा एकदम फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, वाई शुड अ सॉन्ग बी संग बाय मी फॉर यू, बाय मी फॉर यू, क्यों गाया जाए तुम्हारे लिए मेरे द्वारा सॉन्ग। समझ में आ रहा है, ऐसा मतलब, ठीक है, समझ में आ रहा है। वाई शुड अ सॉन्ग बी संग बाय यू फॉर मी, देखो इसे बोलने में कितना अच्छा नहीं, ठीक है, वाई शुड अ सॉन्ग बी संग, है ना, बाय मी। और देखो यहाँ सॉरी ये देखो ये बाय मी है ना, उसको आप हिडन रख सकते हो, समझना, समझ में आ रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट समझना है कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ही बोलूंगा ना। तो देखो वाई शुड अ सॉन्ग बी संग फॉर यू, तुम्हारे लिए गीत क्यों गाया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइक, ठीक है। तो ये एकदम अच्छे से समझ लेना आप लोग। तो इतना करना रिवाइज एक बार आज फिर से, ठीक है। अभी तो टाइम लगेगा हमको लास्ट तक पहुंचते, इतना अभी हम रखते हैं। आई होप इतना समझ में होगा अच्छे से, वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज टेस्ट इन द मॉर्निंग, और कल का टाइम जो भी होगा दैट आई विल लेट यू नो, दैट्स ऑल, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। 15th will be the final date for the fees payment, that is for sure. यदि 15 तक फीस नहीं आएगी मैं तो बंद करूंगा ट्यूशन। हाँ जब तक फीस नहीं आएगी तब तक बंद रहेगा ट्यूशन। पढ़ी के बाद आदमी हो હવે થોડું ક્લાસ થઈ છે થોડું, હે ને પેલા પાછળ ખબર પડે. હા હવે બરોબર સમજી બરાબર, એટલે તું છે ને રોજ કન્ટિન્યુ રાખજે ઇંગ્લિશ વાંચવાનું, એટલે તમે પેલું બેઝિક્સ હતું ને એટલે મેં ચાલુ કર્યું, હું કરવા દે કારણ કે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હું ચાલુ કરવાનું, બરાબર. હા શું કહું છું જે એપ બદલીની લિંક મૂકી ને કઈ એમને કઈ લિંક એક્ઝામ વાળી ઓનલાઈન એક્ઝામ વાળી પછી મૂકી મને યાદ થાય મેસેજ कर दे
वो तो लिंक की जरूरत नहीं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकती हूँ। और डाउनलोड उसमें तो करना पड़ेगा। ठीक है मैं